Today we will learn how we can prepare appealing slides in PowerPoint. First of all, we have to open the PowerPoint. I am using PowerPoint 2013. Okay, now very first screen we will get, that is slide options. From them you can choose any style, right? But by default it will start with blank presentation and it will be automatically selected. Now click on it, and in the response of the click you will get another screen, that is blank PowerPoint presentation screen. Look students, you can design your slide by your own, but sometimes if you don't have any time or much time to prepare or to design any slide, or you can say you are in a hurry, right? So you can have some pre-designed formats provided by PowerPoint itself. So use for those pre-designed styles. These pre-designed styles are called built-in templates. Built-in templates. वहां से आप इसको ले सकते हैं, और ये आएगा कहां से? आप लोग जाएंगे फाइल टैब में, यहां पर न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे इस तरह के टेम्पलेट्स मिल सकते हैं, जैसे ये इसके अंदर ऑप्शन दी हुई है. जैसे यहां से मैं दोबारा जाऊं, यहां पे फाइल, देन न्यू, और ये सारे बने बनाए ऑप्शंस आपके सामने हैं. इनको आप यूज कर सकते हैं. प्रेजेंटेशंस, ये देखिए ये सारे बनी बनाई प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाएंगी. आपको जस्ट यूज करना है इनको. कैसे आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा? जैसे ये आ गया, मान लीजिए आप ये वाली ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, तो इसको आपने क्रिएट किया. It will take some time. Look now, all the design come automatically. Suppose ये पिक्चर आप चेंज करना चाहते हो, तो इसके ऊपर आपने क्लिक किया और चेंज पिक्चर ऑप्शन आ जाएगी आपके पास ऊपर. क्योंकि देखो जब मैं क्लिक करता हूं, बिना क्लिक किए यू कैन ऑब्जर्व वी हैव फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, राइट? But when I click on it, you will get another tag, that is format tag, right? Means के इस पिक्चर को आप फॉर्मेट करना चाहते हो, इसी के अंदर एक ऑप्शन होती है, एक ग्रुप होता है एडजस्ट. फ्रॉम देयर यू कैन चेंज द पिक्चर. सपोज ये मैंने क्लिक किया और ये कुछ ऑप्शंस मांग रहा है, तो मैं इसको दूसरे तरीके करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? जैसे मान लीजिए नाम आपको चेंज करना है. सपोज ये स्कूल का नाम लिखना है आपने, द सेंचुरी स्कूल, राइट? यहाँ पर जो चीजें आप मूव कर सकते हो उनको आप मूव कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे लिख दिया एन एजुकेशनल टेम्पल, ठीक है? मान लीजिए ये मैंने वर्ड लिख दिया, एन एजुकेशनल टेम्पल. इसी तरह से दूसरी स्लाइड आ जाएगी, तीसरी स्लाइड आ जाएगी. ये स्लाइड्स ऐसी हैं जो कि आपके सामने बनी बनाई स्लाइड्स हैं. आप इनमें फोटो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने अभी बताया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, वो एक्सप्लोर डाउनलोड करना पड़ेगा अच्छे से, जो लेटेस्ट वर्जन है, तो लेकिन वो हो जाता है उसमें चेंज. यहाँ आप चेंज कर सकते हो इसको, इसकी पिक्चर को, तो ऑटोमेटिकली इसी फॉर्मेट में वो पिक्चर आ जाएगी. मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास राउंड पिक्चर ही होनी चाहिए, नहीं, पिक्चर ये जो मर्जी हो सकती है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है बेटा? जैसे ये कुछ एरर इधर दे रहा है, अदरवाइज ये यहाँ जैसे हम चेंज पिक्चर करते हैं तो
जैसे मैंने ऑफलाइन पे क्लिक कर दिया एकदम जल्दी से, तो ये आ जाएगा। ये पिक्चर्स हैं, डबल क्लिक मैं कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने ये ऑप्शन ले लिया है। अब देखो, अब इसके अंदर ये अपने आप इसी शेप के अंदर आ जाएगी, या फिर थोड़ा बहुत शेप को आप एडजस्ट कर सकते हो। लुक नाउ यू कैन ऑब्जर्व हाउ वी कैन चेंज द पिक्चर। ठीक है बेटा, ऐसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, चेंज पिक्चर। मान लीजिए मैंने ये ऑप्शन ले लिया है और ये इस तरह से इसकी शेप आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये आपके कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं जिसको हम बिल्ट इन टेम्पलेट बोलते हैं। बिल्ट इन टेम्पलेट, इसको आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। सिर्फ जहां पे टेक्स्ट है वहां क्लिक करो, सिलेक्ट करो और अपनी ओर से जो भी डाटा आपने डालना है वो डाटा आप एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखो, किसी भी तरीके, इसको उठा के कहीं भी मूव कर सकते हो आप। यहाँ कर सकते हो, इसके पीछे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये। इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका। उसके बाद आपने करना है इसको सेव। फाइल पे आप जाओगे, सेव एज करेंगे, ब्राउज करके जहां भी आपको इसको सेव करना है। सपोज आई वांट टू सेव इट ऑन डेस्कटॉप, राइट। तो डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फोल्डर बना दिया है, मान लीजिए पीपीटी पावर पॉइंट। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैंने इसमें डाल दिया, मैंने इसमें लिख दिया फर्स्ट स्लाइड। ठीक, ये मैंने नाम रख दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये फाइल उसी लोकेशन के अंदर जहां पर भी मैंने फोल्डर बनाया है, ये मैंने पीपीटी बनाया फोल्डर, इसमें देखो ये फर्स्ट स्लाइड के नाम से ये फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं और ऑप्शंस पे। और ऑप्शंस हम क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप इसके लिए इसका पासवर्ड यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्रेजेंटेशन को कोई छेड़ ना सके और उसके अंदर कुछ चेंजमेंट ना कर सके। मीन्स यू कैन प्रोटेक्ट यूर प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल पे आप जाओगे, सेव एज पे जाओगे, आप ब्राउज करेंगे, यहां पर ये जनरल ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, सेव ऑप्शन नहीं, जनरल ऑप्शंस। जनरल ऑप्शन पे गए, इट विल आस्क फॉर अ पासवर्ड। ये देखिए मैं थोड़ा इधर कर देता हूं इसको ताकि आप लोगों को नजर आए। पासवर्ड टू ओपन, मान लीजिए मैंने कोई भी पासवर्ड इस पे लगा दिया। फॉर द टाइम बीइंग आई एम टेलिंग यू व्हाट आई एम यूजिंग द पासवर्ड। सपोज मैंने पासवर्ड डाल दिया है सेंचुरी 2020, सेंचुरी 2020। ठीक है, वो पूछता है कि यहां नहीं डालना आपने कुछ भी, ये लिखने के बाद आपने ओके कर देना है ताकि ये आपसे कंफर्म करे पासवर्ड को। कहीं आपने गलत तो नहीं लिख दिया, क्योंकि एक बार हो सकता है, क्योंकि पासवर्ड शो नहीं होता इसमें, तो हो सकता है कि हम कुछ मन में कुछ और चल रहा है कि हमसे कोई और प्रेस हो गई हो। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम दोबारा सेम लिख देते हैं सेंचुरी 2020 और मैं ओके कर देता हूं। अगर कुछ वेरिएशन होगा, जैसे मैं एक बार थोड़ा वेरिएशन कर देता हूं, 2021 कर देता हूं, तो देखो मैसेज आ गया, द पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। मैं कहता हूं ओके। अब की बार मैं इसको ठीक कर देता हूं, 2020 मैंने कर दिया और ये देखो ये सेव हो गया। मैंने इसको सेव कर दिया, सेव। अब इसको अगर मैं यहां से क्लोज करता हूं, इस फाइल को, फाइल क्लोज, और अब मैं इसको ओपन करना चाहता हूं, अगर रिसेंट में मिल जाएगी मुझे, क्लिक किया, लुक नाउ इट विल ऑलवेज आस्क फॉर योर पासवर्ड, क्योंकि अपना अगर आपने पासवर्ड लगा दिया है तो ये ओपन ही नहीं होगी, यानी कोई भी आपकी फाइल तक नहीं पहुंच सकता, ना ही उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब मैंने पासवर्ड डाल दिया सेंचुरी 2020 और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखो अब ये ओपन हो गई है। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन था कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंटेशन विद पासवर्ड। उसके बाद आपने इसको क्लोज करना है। क्लोज करना मैंने आपको बता दिया कि मूव ऑन फाइल मेन्यू एंड चूज क्लोज। अगर आप यहाँ क्लोज करते हैं तो इसका मतलब आप जो रिसेंट फाइल ओपन है, रिसेंट प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है, आप उसको क्लोज करना चाहते हैं सिर्फ। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से ऊपर से क्रॉस से क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब यू वांट टू क्लोज द एंटायर MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ठीक है बेटा, तो अभी मैं
क्लोज यूज कर रहा हूँ। ये देखो फाइल अब कोई नहीं ओपन है, लेकिन पावर पॉइंट ओपन है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे यहां से फाइल पे मैं जाऊंगा, इसमें अलग से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ऊपर से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सॉफ्टवेयर ही क्लोज हो जाता है। तो ये थे आपके, मैंने आपको बताया कैसे ओपन करना है, सेव करना है, सेव विद पासवर्ड कैसे है, और इसको आप क्लोज कैसे कर सकते हैं। राइट, तो अब हम इसको फिर दोबारा से एक नई फाइल हम ओपन करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा इजीली और कुछ कमांड में करा पाऊँ। चलिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कई तरह के स्लाइड लेआउट यूज कर सकते हैं। यहाँ से जब भी आप जाओगे न्यू स्लाइड पे क्लिक करो, नीचे वाले हिस्से पे, और यू विल गेट ऑलमोस्ट 9 ऑप्शंस रिगार्डिंग स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट मीन्स कितने तरह की स्लाइड की डिजाइन आप यूज कर सकते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे कुछ एक फॉर्मेटिंग की, जो बहुत ही बेसिक फीचर्स हैं। यहाँ पर मैं स्कूल का नाम लिख देता हूँ फिलहाल, और इसी एक एग्जाम्पल से ही हम सारी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। राइट, इसको यहाँ ऊपर रखते हैं। इसको डिलीट करना है तो क्लिक करो और डिलीट कर दो, बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट इट। सिलेक्ट किया, ये सारी ऑप्शंस आई होप यू नो, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडो, स्ट्राइक थ्रू, गैप करना है, ये देखो, लूज, वेरी लूज, टाइट, वेरी टाइट, अक्षर के बीच में गैप कितना हो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये ऑप्शंस हमारे पास कितनी है? नॉर्मल तो बाय डिफॉल्ट है, तो 2 और 3 5, यानी 5 ऑप्शंस वी हैव मोर टू एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन द अल्फाबेट्स और वर्ड्स। उसके बाद है आप अपना हमारे पास कि इसका केस चेंज कर सकते हो, जैसे सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि ओनली 1 लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस विल बी कैपिटल, देन रेस्ट ऑफ इन स्मॉल फॉर्म। उसके बाद लोअर केस में every single alphabet will be in small order. अपर केस सारे के सारे अल्फाबेट्स कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट विल बी कैपिटल। ठीक है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। और टॉगल इसका उल्टा है कि हर एक वर्ड का पहला जो अल्फाबेट होगा वो स्मॉल होगा, बाकी कैपिटल होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली यूज नहीं होती ऑप्शन, लेकिन फिर भी समटाइम्स we want to design our data in very freak way, you can say, or in very strange way, then we can use this option only. और उसके बाद फिर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन। जैसे हमारे स्कूल का फॉन्ट जो है वो ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट है, ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे है ओल्ड इंग्लिश, एमटी पूरा नाम है इसका। ये देखो ये हो गया है, इसको मैं इटैलिक हटा दूं, अंडरलाइन और ये सब ऑप्शन हटा देता हूं, तो एक नॉर्मल फॉन्ट आपको नजर आएगा जो हमारे स्कूल का है। राइट बेटा, तो इस तरह फॉन्ट चेंज हो गया। इसका साइज वी कैन चेंज, अगर आपको स्पेसिफिक साइज चाहिए तो यहाँ पर एक लिस्ट है, यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम 96 है, बट यू वांट टू मोर साइज, तो 96 कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। ये दोनों आपके पास इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन है और डिक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन है, ये 2 बटन है, इनको आप यूज कर सकते हैं। राइट बेटा, तो इस तरह से ये सारी ऑप्शन जो फॉर्मेटिंग की है, इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ इट यू कैन चेंज लाइक दिस। You can change according to your need. ओके, उसके बाद साथ साथ ही ऑप्शन है अलाइनमेंट, आप चेंज कर सकते हैं इसकी, जैसे लेफ्ट साइड बॉक्स के अंदर, सेंटर में बॉक्स के अंदर, राइट साइड बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से सारी ऑप्शंस आप जान सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो ऑप्शंस हैं मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेन आपका काम है। लुक स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्यूज इन पावर पॉइंट। कितनी तरह के व्यूज आपके पास हैं? व्यू मैंने देखना, तो कितनी तरह से आप अपनी स्लाइड को देख पाएंगे, इस स्क्रीन को आप देख पाएंगे,
वो हम व्यूज के अंदर रीड करेंगे। और ये व्यूज जितने भी होते हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको कंप्यूटर के अंदर दो जगह ये आपको मिल जाएंगे। एक तो मिलेगा आपको व्यू सेक्शन में ही, ये व्यू टैब क्लिक किया और इसके अंदर प्रेजेंटेशन व्यूज के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है पहला। इसमें देखो नॉर्मल व्यू, नाउ आउटलाइन व्यू, स्लाइटली चेंज, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू एंड रीडिंग व्यू। हर एक व्यू अलग अलग ऑप्शन बताता है, ठीक है। तो हमें नॉर्मल व्यू पे इसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग करनी होती है और ये होती भी है इसके ऊपर। उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं और कौन से व्यू में क्या होगा ये मैं भी धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल व्यू के अंदर जब हम करते हैं नॉर्मल व्यू, देन यू कैन ऑब्जर्व आवर स्क्रीन इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट तो वो है जिसके अंदर आप मेन स्लाइड देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट बिल्कुल उसके नीचे है जहां पर ये लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड नोट्स, राइट। तो इस स्लाइड के बारे में सपोज मैंने लिख दिया अबाउट आवर स्कूल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये स्लाइड के साथ आएगा लेकिन डिस्प्ले में नहीं आएगा। कोई अगर आपकी स्लाइड देख रहा है, प्रेजेंटेशन देख रहा है फुल स्क्रीन में, तो ये ऑप्शन नहीं आएगी आपके पास, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कब आएगा, जब आपने इस स्लाइड को यूज किया है, ठीक है। आप इसको देख रहे हैं यहां पर, शो में नहीं, पावर पॉइंट में देख रहे हैं, तब आपको पता लग जाएगा कि ऊपर जो स्लाइड बनी हुई है ये किस लिए बनी हुई थी। तो इसमें लिख दिया अबाउट आवर स्कूल, इसके अंदर स्कूल की पूरी हिस्ट्री दे सकते हो, आप डिटेल दे सकते हो, एड्रेस दे सकते हो, राइट ना। तो कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह जो आप चाहें वो स्कूल के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। तो ये अबाउट आवर स्कूल मैंने एक नाम दे दिया सिर्फ इसको, जो कि सिर्फ यहीं तक ही सीमित है, ये कहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। ये सिर्फ नोट्स है कि भाई ये क्यों यूज हुआ, याद रखने के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद ऑप्शन आती है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू के अंदर जैसे मैं एक बार नॉर्मल व्यू में जाता हूँ और यहाँ कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए शेप्स के साथ में ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये 2-3 शेप्स मैं ले लेता हूँ, इनके कलर वगैरह हम अपने अनुसार चेंज कर लेते हैं, राइट। अब जब मैं व्यू के अंदर जाके, रिव्यू नहीं व्यू, व्यू के अंदर जाके आउटलाइन व्यू करता हूं, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट ओनली हेडिंग्स ऑफ द स्लाइड विल कम इन दैट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर सिर्फ हेडिंग आएगी, उसका कहीं भी बीच का जो डाटा है वो नहीं आएगा। मीन्स कि जो आउटलाइन है इसकी, जो मेन लाइंस हैं स्लाइड के अंदर, उसकी जो हेडिंग है सिर्फ वो आएगी, उससे हम इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। कैसे हम इसको यूज करेंगे, इसको और ज्यादा अच्छे से जानने के लिए मैं एक नई शीट बना देता हूं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और न्यू पे जाके एक और स्लाइड मैंने ले ली और इसके अंदर मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ हरुंडा करनाल, सपोज मैंने इतना ही लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जब मैं आउटलाइन व्यू पे जाऊंगा, देखो व्यू और आउटलाइन व्यू, नाउ यू कैन ऑब्जर्व, सिर्फ जो हेडिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी। क्लिक करोगे तो आपको प्रीव्यू जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन आउटलाइन व्यू के क्या मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आउटलाइन व्यू के अंदर आप सिर्फ जो मेन हेडिंग्स हैं वो देख पाएंगे, बाकी डाटा आप नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ से आप बड़ा ही इजीली अपनी स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि कितनी स्लाइड्स मेरे पास हैं और उनमें मेन हेडिंग क्या है, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्लाइड सॉर्टर व्यू। सॉर्टर, SORT, सोर्ट। सोर्ट हमारी क्या होती है बेटा, सोर्टिंग का मतलब होता है सीक्वेंस को चेंज करना, राइट। मैथमेटिक्स के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोर्टिंग 2 तरह की होती है, असेंडिंग सोर्ट और डिसेंडिंग सोर्ट, ठीक है। कि या तो बिगर टू स्मॉल और या फिर स्मॉलर टू बिगर, राइट। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इसको मूव कर सकते हैं। जैसे स्लाइड सॉर्टर व्यू में बहुत आसान है, यहाँ पे किसी भी स्लाइड को क्लिक किया और आगे मूव कर दिया, ये देखो शिफ्ट हो गया है। वापस करना है, ये देखो वापस हो गया, ठीक है। तो यहाँ स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर आपको छोटी छोटी स्लाइड नजर आएंगी सारी विद ऑल कंटेंट। ये आउटलाइन व्यू की तरह सिर्फ हेडिंग नहीं दिखाएगा, ये पूरा डाटा आपको दिखाएगा, पूरी एनिमेशन, पूरी ग्राफिक्स, पूरा डिजाइनिंग, पूरी शेप्स, जो कुछ भी आपने इसके अंदर लगाया हुआ है, जो भी इसके अंदर आपने इंसर्ट किया है, उस सारे के साथ आपके सामने है, देखिए डाटा आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इसको पूरी स्लाइड को उठाकर आप मूव कर सकते हैं,
सीक्वेंस अपने आप चेंज हो जाएगा। ये देखो अभी नंबर 2 घरोंडा करनाल है, मैंने इसको यहां कर दिया, अब नंबर 2 ये हो गया, नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो ये वो कमांड है जो हम कई सालों से बार बार रिपीट करते आ रहे हैं। इट इज जस्ट अ रिवीजन फॉर यू। जिन बच्चों ने पहले ध्यान से किया हुआ है तो उनके लिए कुछ ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन एक सिर्फ रिवीजन है ताकि आपको याद आ जाए सब। उसके बाद हमारे पास है नोट्स पेज। नोट्स पेज के अंदर क्या करते हैं हम कि ऊपर हेडिंग हो जाएगी, ऊपर स्लाइड नजर आएगा, और नीचे हम यहाँ चाहें तो हम यहाँ पे कुछ भी अपने स्कूल के बारे में लिख सकते हैं, या फिर जो आपने नोट्स में लिखा था, ये देखो हमने नोट्स में क्या लिखा था, नोट्स पेन में अबाउट आवर स्कूल, ये लिखा था ना। ये देखो नॉर्मल में जाके मैं बताता हूँ, ये देखो ये लिखा हुआ है अबाउट आवर स्कूल। अगर मैं नोट्स पेन में जाऊंगा तो मुझे साफ पता लगेगा कि इस स्लाइड के बारे में क्या मतलब है इसका, तो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी अपने आप। मतलब यहाँ आपको लिखना है कुछ तो आप नॉर्मल व्यू में लिखिए, नोट्स पेज में, नोट्स पेन में, या जितना मर्जी आप लिखते चलिए, और वो ऑटोमेटिकली आपको कहाँ नजर आएगा, नोट्स पेज में, क्योंकि नोट्स हम देखना चाहते हैं। ठीक है बेटा। और एक होता है कि जब आप सब कुछ तैयार कर लो, सपोज यू हैव रिटन डाटा। वैसे तो पावर पॉइंट में मैंने आपको बताया था उसको गाइडलाइंस में कि हमें बहुत कम रिटन मटेरियल यूज करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी मजबूरी में अगर हमें करना पड़ रहा है तो उसको दोबारा चेक करने के लिए हो सकता है कि हम छोटी स्क्रीन पे हमें ये साफ नजर ना आए तो हम रीडिंग व्यू मोड ऑन कर लेते हैं। रीडिंग व्यू वो ऑन करने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है कि ये हमें डायरेक्ट ऊपर पूरी स्क्रीन पर, और कोई मेन्यू नहीं, कोई रिबन नहीं, कोई साइड में स्क्रॉल बार्स नहीं। ठीक है, तो सारी चीजें हाइड हो जाएंगी, सिर्फ आप आराम से बैठ के अपने टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। दिस इज आवर रीडिंग मोड, रीडिंग व्यू। ठीक है, रीडिंग मोड या रीडिंग व्यू आप इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे आपने क्लिक किया अगली स्लाइड आ जाएगी, फिर क्लिक करोगे ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि इट इज शोइंग दैट एंड ऑफ द स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। कहता है ये एंड हो गया है स्लाइड का, अगर आपको इससे बाहर जाना है तो फिर दोबारा से आप क्लिक कीजिए। मैंने क्लिक किया एंड इट विल कम बैक ऑन द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ तक ये हमारे व्यूज थे। यही व्यूज आपके यहाँ पे 5 व्यू हैं, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड शो, नोट्स पेन और रीडिंग व्यू। राइट बेटा, इसको क्लोज करते हैं। ये मोस्टली व्यू आपके यहाँ पर भी मिलेंगे। देखो ये हमारे थोड़े से और डिफरेंट व्यूज हैं। क्या क्या है, स्लाइड शो, रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर और नॉर्मल। यहाँ पर ये 4 व्यू थोड़े अलग हैं। नॉर्मल तो हमारा सेम मिल रहा है, स्लाइड सॉर्टर भी कैच कर रहा है, रीडिंग भी कैच कर रहा है। इसमें जो नया मोड आ गया दैट इज स्लाइड शो, यानी जब आप अपने शो को रन करना चाहते हैं, जब आपने बनाया है उसको स्क्रीन पे रन करके देखना चाहते हैं कि वो कैसे होगा, देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन, दिस व्यू, दैट इज स्लाइड शो। स्लाइड शो 2 तरह से ओपन होता है। एक तो आप यहाँ से बल्कि 3 तरह से ओपन हो जाएगा। एक तो आप यहाँ से स्टेटस बार में जो स्लाइड शो दिया उस पर क्लिक कर दो, पूरी स्क्रीन पे स्लाइड शो शुरू हो जाएगा, ये देखिए। या फिर स्लाइड शो ऑप्शन में आप जाओगे, आप यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। मान लीजिए आपने स्लाइड नंबर 2 के ऊपर अभी क्लिक किया हुआ है, जो कि अभी हमने किया है, तो फ्रॉम बिगिनिंग अगर आप करोगे तो फर्स्ट स्लाइड आएगी, जो अभी फर्स्ट स्लाइड ये हुई है, घरोंडा वाली पहले हमने की हुई थी। ठीक है, ये हो गई थी, फिर सेकंड, राइट। लेकिन अगर आप करना चाहते हो, आप अभी सेकंड स्लाइड पे हो, ये देखो लिखा हुआ है सेकंड स्लाइड यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे भी स्टेटस बार से पता लगता है कि हम कौन सी स्लाइड पे। तो यहाँ से आप करोगे फ्रॉम करंट स्लाइड, करंट मैंने अभी जिसके ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है, ये देखो, फिर ये डायरेक्टली उसी स्लाइड से आपको शो दिखा देगा जहां पे आपने क्लिक किया हुआ है, यानी जो अभी आपकी करंट सिलेक्टेड स्लाइड है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी कमांड्स हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं इसके अंदर। तो उसके अंदर अब यहाँ तक ये जो हमने किया है, these are our main commands. Now our next point is, because this lesson is already over, lesson number 11, now we are moving on lesson number 12. तो यहाँ पर मैं आपको एडिंग न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अभी हमने की है ऐड, ये तो व्यू में जाके हम इसको
नॉर्मल पे ले आते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई स्लाइड ऐड करनी है तो हमें क्या करना होगा, जस्ट होम टैब पे जाएंगे और न्यू स्लाइड पे या जहां आपको सिलेक्ट करनी है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो एक लाइन आ गई, आई वॉन्ट टू ऐड स्लाइड आफ्टर द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया एंड आई विल गेट ऑल द ऑप्शंस ऑफ स्लाइड, देन आई कैन चूज फ्रॉम देयर, राइट। तो मैंने यहाँ से इसको पिक्चर विद कैप्शन ऑप्शन मैंने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पिक्चर में ऐड कर लेता हूँ। अब की बार इसने डायरेक्टली ओपन कर दिया है। मान लीजिए ये पिक्चर मैंने इंसर्ट किया, ये देखो अपने आप ये साइज फिट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया फ्लावर और कुछ लाइन लिख दी मैंने, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, it has a mixture of colors like yellow, white and blue। ठीक है, कुछ भी मैंने लाइन लिख दी अपने अपने मन से। इसका साइज आप बढ़ा सकते हो, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, वो हमने अभी की है। ठीक है, नहीं करना चाहते मत करो, एज ए विश। इसका भी साइज बढ़ा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। ओके बेटा, ये देखो यहाँ पर आ गया। इसको चाहो तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, शेडो बना दो ताकि थोड़ा सा अच्छा ये नजर आए। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, लेट मी चेंज इट्स कलर नाउ। ओके बेटा, तो इस तरह से एक नई स्लाइड आपने बना दी। अगली स्लाइड फिर बनानी है, फिर जाओ, फिर न्यू पे कर दो। और अगर आप चाहते हो कोई डिजाइन आपको नहीं चाहिए, यू वांट टू क्रिएट बाय योर ओन क्रिएशन, ओन क्रिएटिविटी, देन यू कैन चूज ब्लैंक स्क्रीन, दिस अ ब्लैंक स्लाइड। अब आपकी मर्जी है, पूरा मैदान खाली है, जहां मर्जी चाहिए टेक्स्ट बॉक्स लगाओ, जहां मर्जी शेप डाल दो, जहां मर्जी ड्राइंग कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा, कॉपी डुप्लीकेट फाइल आप बना सकते हैं। डुप्लीकेट कैसे, जैसे यहां पे मैं गया, राइट क्लिक मैंने किया और यहीं पर ही एक ऑप्शन आ जाएगा डुप्लीकेट स्लाइड। मैं दोबारा बता देता हूं, सिलेक्ट योर स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन व्यू, ये आउटलाइन व्यू है हमारा, इस तरफ राइट क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट स्लाइड। ये देखो सेम दो स्लाइड हमारी बन गई हैं और इतनी सेम है कि जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ कुछ चेंज नहीं आ रहा है। देखो अब चेंज आ गया। अब ये देखो इनमें कुछ पता नहीं लग रहा हमें क्योंकि एग्जैक्ट सेम है। उसके बाद ब्लैंक है। ठीक है, अब ये मैंने दो क्यों बनाई एक जैसी, कि हो सकता है कि मुझे यहाँ थोड़ा बहुत ही चेंज करना हो, इसी फ्लावर के बारे में बात होनी हो आगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मैटर जो भी मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे इट ऑलवेज फाउंड इन, मान लीजिए मैं रिमोट एरियाज इन अ फॉरेस्ट, राइट। मान लीजिए कोई भी, मतलब कोई हो सकता है ग्रामेटिकली कुछ हो इसमें, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कैसे आप डुप्लीकेट स्लाइड आपको क्यों चाहिए, कि ये भी आपको चाहिए, ये भी चाहिए, और लेकिन ये आपको चेंज करना है। तो आपने डुप्लीकेट स्लाइड बनाई एंड यू कैन मेक चेंजेस वेरी इजिली। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चेंजमेंट है। बैकग्राउंड कलर यू कैन चेंज, कैसे करोगे, सिलेक्ट किया है, डिजाइन पे जाओगे, यू हैव प्री डिजाइन स्लाइड्स, देखो बैकग्राउंड्स हमारे पास है सारे के सारे, जो हम चाहें अपने आप चेंज कर सकते हो आप। ये डिजाइन भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इफ यू वांट टू चेंज सिंगल कलर एज अ बैकग्राउंड देन गो ऑन फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब यहां से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने चूज कर दिया येलो, ये देखो ये येलो हो गया। येलो का ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, यू कैन मेक चेंज लाइक दिस। ओके बेटा, अगर आपको एक ही स्लाइड पे करना है तो एक स्लाइड पे हो चुका है, अगर आपने सभी पे करना है तो आप अप्लाई टू ऑल कर दोगे, तो ये बाकी जितनी स्लाइड्स हैं इन सब के ऊपर भी चेंजमेंट आ जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूं, अप्लाई टू ऑल, ये देखो सब पे चेंज आ गया।
ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक ही इसको पूरा करेंगे, और यहाँ तक अगर कोई भी, अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन आस्क टू। इज देयर एनी डाउट बेटा? नो सर। नो सर। नो ओके सर। ओके 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 बेटा।